जिस हिसाब की जरूरत भारत में उस समय गेहूं की पड़ती थी उतना गेहूं नहीं पैदा होता, तो वो गेहूं लेना पड़ता था। तो शास्त्री जी ने कहा कि भूखा मरना मंजूर है, लेकिन अपमान से विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं है। उन्होंने भारत के लोगों से यह अपील की सभाओं में जाके, भारत में गेहूं की बहुत कमी है और अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं भारत में लाया जा रहा है, और वो गेहूं खाना मुझे मंजूर नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। तो लोगों ने कहा नहीं खाएंगे। तो शास्त्री जी ने कहा कि उसके लिए भूखा रहना पड़ेगा। तो लोगों ने दोनों हाथ उठा के बोला रह लेंगे, और शास्त्री जी इस बात को सुन के बड़े भावुक हो गए, और उसके बाद से लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। तो इस संकल्प से भारत को कोई क्राइसिस नहीं हुई। उस समय पे अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ, गेहूं उत्पादन की योजनाएं बनाई, और जिससे गेहूं का उत्पादन धीरे धीरे करके बढ़ गया। तो अमेरिका को मालूम था यह आदमी दबाव में आने वाला नहीं है, तो उस समय अमेरिका ने भारत के सबसे करीबी दोस्त सोवियत यूनियन के पास गया और बोला कि इनको समझाओ। तो सोवियत यूनियन के दबाव में आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने युद्ध विराम की घोषणा करी। उसके बाद ताशकंद का समझौता हुआ, जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में गए, और पाकिस्तान ने लिखित रूप में यह कहा था कि हम भारत पर कभी भी हमला नहीं करेंगे, बस इस बार हमें वो माफ कर दे, और जो इलाका भारत ने कब्जा है वह हमें वापस कर दिया जाए। और जीता हुआ इलाका फिर पाकिस्तान को वापस दे दिया गया। उसके बाद शास्त्री जी के साथ एक घटना हो गई। इस समझौते में ताशकंद में जो वार्ता हुई थी वह 9वें दिन समाप्त हो गई, और 10वें दिन शास्त्री जी रात को सोए और फिर अगले दिन सुबह नहीं उठे। और इसका मरने का कारण सरकार ने जो दिया कि हृदय गति रुकने से शास्त्री जी की मृत्यु हो गई है। शास्त्री जी का क्या था कि वो रात को सोने से पहले दूध पीते थे, ये उनका नियम था। तो उनके साथ ताशकंद में उनका रसोइया गया था, धोखे से उस रसोइये का अपहरण कर लिया गया और उसकी जगह दूसरे रसोइये को उनके साथ रख दिया गया, और उसने शास्त्री जी के दूध में जहर मिलाकर उन्हें पिला दिया रात को, और फिर शास्त्री जी अगले दिन सुबह नहीं उठे। उस सच को भारत के लोगों से दबाया गया, और मीडिया अखबार जगह जगह पर यह समाचार फैला दिया गया कि हार्ट अटैक से शास्त्री जी का निधन हो गया। तो लोगों के द्वारा पूछा गया कि जब वे यहाँ से गए थे तो सब कुछ इनका ठीक था, ना उनका ब्लड प्रेशर हाई था, ना शुगर था, ना कोलेस्ट्रॉल हाई था, एकदम स्वस्थ थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इस देश में रोज मेडिकल चेकअप होता है। तो उस समय हमारे देश के नेताओं ने बहुत ही ज्यादा शर्मनाक भरा जवाब इसका दिया था, बहुत ही मूर्खतापूर्ण जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर विजय पाने की उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी हो गई और उनकी हृदय गति रुक गई। सोचिए, एक प्रधानमंत्री के बारे में इतनी मूर्खतापूर्ण बात सरकार ने उस समय कही लोगों से। लेकिन जब बाद में जांच बैठी और कमीशन बैठी, जब उसमें यह सत्य सामने निकल आया, और तब तक लोगों को यही लगता रहा कि शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई।